हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पुनः फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। तो आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे किस पर वीडियो आज है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति क्या है। श्वेत क्रांति क्या है या किसे कहते हैं। श्वेत क्रांति क्या है या किसे कहते हैं। एक ही क्वेश्चन का आंसर एक ही देना है। जवाब दो तरह से कई प्रकार से होता है, लेकिन क्वेश्चन को जवाब एक ही तरह से दिया जाता है। तो लिखा हुआ है श्वेत क्रांति क्या है, तो इसका आंसर है, उत्तर लेकर आए हैं। लिखा हुआ श्वेत क्रांति का मतलब दूध की उत्पादन या उत्पादकता कहे एक ही होता है। उत्पादन या उत्पादकता को अचानक बढ़ाना। इसलिए श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके लिए अच्छे नस्ल की गायें और अच्छी नस्ल की भैंस का विकास किया गया तथा गुजरात में अनंत डेयरी का निर्माण किया गया है। मतलब जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति का मतलब ही होता है दूध से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन 12th क्लास का है, 12th क्लास या 10th क्लास दोनों का है। ये बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव की तरह और समझाने की तरीका से आप लोगों के लिए बीच हम आए हैं लेकर। तो समझ में आता है आप लोगों के लिए, तो कमेंट्स प्यारा सा जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना ना भूलना दोस्तों। तो एक श्वेत क्रांति था। श्वेत क्रांति का मतलब आप समझें। श्वेत क्रांति ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, मतलब रिलेशन किससे है, तो दूध से रिलेशन बताया गया ना। उत्पादकता को अचानक बढ़ाना, इसलिए श्वेत क्रांति का शुरुआत हुई थी। इसके लिए अच्छे नस्ल की गायें, अच्छी नस्ल की भैंस विकास किया गया गुजरात में जहाँ जिसका मोदी जी का घर है, गुजरात में अनंत डेयरी का निर्माण किया गया। अनंत डेयरी था, मतलब ढेर सारा डेयरी का निर्माण किया गया था। तो अच्छी नस्ल का गाय मतलब होता है ना कि जो 12 किलो 20 केजी 30 केजी जो दूध करता है, किलो का नहीं लीटर करता है। और भैंस जो 20-30 लीटर जो करता है, अच्छी नस्ल की भैंस जो पौवा और 1.5 किलो 5 किलो करता है वो नहीं, अच्छे नस्ल की भैंस जो 20-30 केजी दूध करे या लीटर करे, उसी को अच्छी नस्ल की भैंस कहा जाता है। तो गुजरात में ये डेयरी बहुत सारे निर्माण हुए थे, बहुत। श्वेत क्रांति इसी से दूध से ही रिलेटेड। क्वेश्चन समझ गए? अगर समझ गए तो बताइए कमेंट में। और एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में, बने रहें। दूसरा नंबर कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, यह क्या है। एक ही क्वेश्चन का आंसर कई तरह से पूछा जाता है, लेकिन जवाब देना है एक तरह से, ठीक है। लिखा हुआ है उत्तर में कि सन 1967 के दशक में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गेहूं और गन्ने अत्यधिक मात्रा में फसल हुआ था। इसीलिए इसे हरित
हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव बना किसे, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि से। यहाँ क्या बोला कि बंगाल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में गेहूं और गन्ने, तो मतलब क्या है, गेहूं क्या है, कृषि से रिलेटेड है। तो यही हरित क्रांति का मतलब ही होता है कृषि से उत्पादन। उस समय गेहूं अत्यधिक में 1960 में या 1967 में, इस दशक में बता रहा है ना, 1967 ईस्वी में बहुत सारे गेहूं अत्यधिक में हुए थे, इसीलिए इसे हरित क्रांति कहा जाता है। तो वीडियो समझे मेरे दोस्त। 5 क्वेश्चन और है, बने रहे वीडियो में। लिखा हुआ क्वेश्चन है कि हरित क्रांति 1967 ईस्वी में हुआ था, बोले ना अभी 1967 ईस्वी में हरित क्रांति हुआ था। उसी समय पंजाब, बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल में बहुत सारे अत्यधिक में मात्रा में गेहूं और गन्ने की खेती हुए थे, इसीलिए इसे हरित क्रांति कहा जाता है, क्योंकि ये हरिया से रिलेटेड थे। गन्ना भी हरिया रहता, ग्रीन कलर गेहूं का, इसीलिए हरित क्रांति का कहा जाता है। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, तो कृषि से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसे हरित क्रांति कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी उस समय का जनक थे, मतलब पिता, जनक को ही कहा जाता है पिता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुआ था, श्वेत क्रांति का शुरुआत किस राज्य से हुआ था, ये क्वेश्चन बताना है आपको है कमेंट में, ठीक है। अगर नहीं आता है तो अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे इसके बारे में, कमेंट कर दें, ठीक है। अगर नए कमेंट किए तो अगला वीडियो में जरूर इसका आंसर हम बताएंगे। एक क्वेश्चन और है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति का आप लोगों के लिए आपको हम बता देंगे, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक आपको बताना है, उत्तर में लिखना है। ये 2 क्वेश्चन आपको रह गया, 2 क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर बताना। तो ये वीडियो लगा और अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज वीडियो यहीं तक, अगला सेशन लेकर आएंगे 10 क्लास का मैथ, √3, √4, √5 2 नंबर में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड 10th में। तो आप लोग तैयार रहिएगा, इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।